हेलो बच्चों, इधर दिया हुआ एट एनी टू पॉइंट्स ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली। भाई तो एक पैरामेट्रिकली एक कर्व को रिप्रेजेंट किया इन्होंने, x इक्वल टू ए ब्रैकेट टू कॉस टी माइनस कॉस टू टी एंड y इक्वल टू ए ब्रैकेट टू साइन टी माइनस साइन टू टी। ओके, देन दे हैव सेड इस पे दो पॉइंट्स हैं। ओके, द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ x, यानी इन दोनों पॉइंट्स पे जब हम टेंजेंट डालेंगे तो वो x एक्सिस के पैरेलल हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर टी डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर बाय, यानी इन दोनों जो भी पॉइंट्स होंगे, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपको। बोल रहे हैं इस पे दो पॉइंट्स हैं, तो अभी पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इस पे पॉइंट्स को T1 और T2 मान लेते हैं। ठीक है ना, T1 एक पॉइंट पैरामेट्रिकली T2 मान लिया। हमें निकालना क्या है, हमें T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 निकालना है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और दिया क्या हुआ है कि T1 और T2 पे जो टेंजेंट्स हैं दैट आर दोज आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी अब हम बोलेंगे कि T1 और T2 पे जो डेरिवेटिव होगा इसका y डैश वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले इसका y डैश निकाल के जीरो करते हैं और देखते हैं T1 और T2 क्या आएंगे। ठीक है ना, तो y डैश क्या हो जाएगा, dy ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, राइट। तो जरा जल्दी से डेरिवेटिव करते हैं, dy ओवर डी टी करेंगे तो क्या आएगा, a टू कॉस टी माइनस टू कॉस टू टी डिवाइडेड बाय dx ओवर dt करेंगे तो आएगा, dx ओवर dt करेंगे तो आएगा a माइनस टू साइन टी प्लस टू साइन टू टी। ठीक है ना, और इसको हमें जीरो करना है क्योंकि टेंजेंट्स जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो जीरो करने पता है क्या आना है, जीरो करने पे नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला बचेगा। ऊपर वाले में क्या आएगा, टू कॉस टी इक्वल टू टू कॉस टू टी, राइट है। टू से टू कट गया, इसको सॉल्व करना है। कॉस टू टी का वैल्यू मैं रख दे रहा हूं टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन इक्वल टू कॉस टी। कॉस टी को मैं इधर ले आऊंगा तो आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर टी माइनस कॉस टी एंड माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसका मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूं, टू कॉस स्क्वायर टी माइनस टू कॉस टी प्लस कॉस टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। इधर से पता है अपने पास दो रूट्स आ जाएंगे, कॉस टी माइनस वन और टू कॉस टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो कॉस टी की दो वैल्यूज आई, इसीलिए वो बोल रहे थे देयर आर टू पॉइंट्स, क्योंकि दो वैल्यूज आ रही है ना, वन और माइनस वन बाई टू। अब क्या है कि जब हम वन लेंगे तो इधर से टी का एक वैल्यू आएगा और माइनस वन बाई टू लेंगे तो इधर से टी का एक वैल्यू आएगा। इन दोनों टी के वैल्यूज पे स्लोप जो है वो जीरो होगा, क्योंकि इसी से तो आई है ये सारी वैल्यूज। ठीक है ना, तो सपोज कर ले रहे हैं कॉस पहले वाले से T1 आ रहा है दैट इज इक्वल टू वन, तो इधर से T1 तो जीरो हो गया भाई। ठीक है ना, दूसरे वाले से मान ले रहे T2 आ रहा है तो दिस इज माइनस वन बाई टू, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 120 डिग्री टू पाई बाई थ्री। ठीक है ना, तो इधर से T2 का वैल्यू आ जाएगा टू पाई बाई थ्री। हमें निकालना था इन्हीं टी में डिफरेंस निकालना था, द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर टी डिफरिंग बाय ईच अदर। ठीक है ना, तो T2 माइनस T1 का वैल्यू इधर से हो जाएगा टू पाई बाई थ्री माइनस जीरो, यानी इधर से आ जाएगा अपना आंसर टू पाई बाई थ्री। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए पार्ट, टू पाई बाई थ्री विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से समझ आ गया, बस इसका लैंग्वेज पढ़ना थोड़ा मुश्किल था कि T2 माइनस T1 निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यानी y डैश को जीरो करना है। ठीक है ना, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक।